ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आज जो हम सीखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरह चैप्टर नंबर सेकेंड का वेटेज भी टोटल 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स में से हर सेक्शन में एक क्वेश्चन इसमें आने वाला है, सेक्शन ए को छोड़ के। टोटल 5 सेक्शन है हमारे, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो ई सेक्शन में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी सभी सेक्शन में एक एक क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12 मार्क्स का वेटेज पाना एकदम आसान सा काम है। आज इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले थियोरेटिकल टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और थियोरी टॉपिक्स को समझेंगे। थियोरी टॉपिक्स के बाद वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा क्वेश्चंस की और फार्मूलाज की और मेथड्स की। तो आज का जो वीडियो है वो थियोरेटिकल टॉपिक्स के बेस पर है। थियोरेटिकल टॉपिक को सॉल्व करके फिर हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला टॉपिक है लीनियर कोरिलेशन। चैप्टर के नाम पर से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि लीनियर कोरिलेशन मतलब क्या। तो लीनियर कोरिलेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। व्हाट इज कोरिलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? कोरिलेशन का एक साइमल्टेनियसली मैंने एक मीनिंग लिख रखा है, साइमल्टेनियस चेंज इन द टू वेरिएबल्स एंड द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कोई दो वेरिएबल हैं, कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है। वन वेरिएबल इज एन एक्स एंड वन सेकेंड वन इज अ वाई। तो कोई दो वेरिएबल के बीच में किसी भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच का अगर रिलेशन क्रिएट होता है, कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज एंड इफेक्ट का अगर कोई रिलेशन क्रिएट होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x and y and this is the correlation between the two variable x and y, directly और indirectly both। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। पहला एक एग्जांपल लिया है, इफ रेनफॉल इंक्रीजेस देन यील्ड ऑफ राइस इंक्रीजेस। इफ रेनफॉल इज इंक्रीजेस तो यील्ड ऑफ राइस भी इंक्रीज होगा, मतलब जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। देयर इज अ रेनफॉल इज अ कॉज। रेनफॉल क्या है? कॉज, कि रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई द यील्ड ऑफ राइस इज आल्सो इफेक्टेड। द यील्ड ऑफ राइस इज आल्सो इंक्रीजेस एंड यील्ड ऑफ राइस इज अवर इफेक्ट। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस, cause and effect relationship. That's why we can say that the relations, correlation between the rainfall and the yield of crop rice, they have some relationship. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग। इफ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेस देन सेविंग इज डिक्रीजेस। ये यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेस, सेविंग्स डिक्रीजेस। एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, सेविंग्स इंक्रीजेस। देयर इज एक्सपेंडिचर इज अ कॉज एंड सेविंग्स इज अ इफेक्ट। तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर के बीच भी कुछ इसी तरह से रिलेशन क्रिएट होता है। तो अब हम इसी टॉपिक पर से हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर इन द सेंस इन अ लाइन। तो लीनियर कोरिलेशन में वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड अबाउट द कोरिलेशन। देयर इज अ टू वेरिएबल्स x और y, और वी कैन से दैट द रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ राइस, और वी कैन से also can say that expenditure and the savings is these all are the variables, and the relationship between them because of the cause and effect is known as a correlation. And if it is corresponding point to the value of correlated variables on the line or nearer to line is known as a linear correlation. लीनियर कोरिलेशन का वही एक सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ या तो लाइन के ऊपर आए या फिर लाइन के नज़दीक आए, तो उससे हम लीनियर कोरिलेशन कहेंगे।
इसे मैं स्कैटर डायग्राम के द्वारा आपको एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा जब हम मेथड की ओर चलेंगे। अब हमारा अगला पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, रेडियस एंड द सर्कमफरेंस। देयर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज कि एक प्रोपोर्शनल चेंज है। फॉर एग्जांपल रेडियस इंक्रीज होगा तो उसका सर्कमफरेंस भी इंक्रीज होगा। वी कैन से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये मैथमेटिक्स और साइंस के जैसा ही एक नेचुरल रिलेशन है कि रेडियस अगर इंक्रीज होता है तो सर्कमफरेंस भी इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, मींस प्रोपोर्शनली इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो प्रोपोर्शनली जो वैल्यू चेंज हो रही है उस प्रोपोर्शनली चेंजेस के बीच में हम जब भी उसे ऑन लाइन या नियरर टू लाइन क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज अ लीनियर कोरिलेशन। Now we have to discuss about the types of correlation. There is a two type of correlation, positive correlation and negative correlation. Positive correlation और negative correlation, इस तरह से दो types के correlation हैं। इसे हम one by one explain करते हैं। Now we have to discuss about the our first one topic is positive correlation. Positive correlation का एक simple सा meaning यही है कि जब if there is a change in the values of two correlated variables in a same direction, then we can say that there is a positive correlation between them. एक यहाँ पे जैसे टू वेरिएबल्स के मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको बताया, रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। रेनफॉल, इफ द रेनफॉल इज इंक्रीजेस देन यील्ड ऑफ क्रॉप इज आल्सो इंक्रीजेस। इट इज अ कोरिलेटेड, the two variables are correlated with the same direction. Rainfall increases, yield of crop increases, और rainfall decreases, yield of crop decreases. तो जब कभी भी जब टू वेरिएबल्स हैं और टू वेरिएबल्स में सेम डायरेक्शन में, इफ फर्स्ट वन इज इंक्रीजेस देन सेकंड वन इज आल्सो इंक्रीजेस, इफ फर्स्ट वन इज डिक्रीजेस देन सेकंड वन इज आल्सो डिक्रीजेस, तो इस तरह से जब रिलेशन क्रिएट होता है तो उसे हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन कोरिलेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वही आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, द रेनफॉल एंड yield of crop. If rainfall increases then yield of crop also increases. If rainfall decreases then yield of crop also decreases. This is positively correlated with each other. That's why we can say that between the rainfall and yield of crop there is a positive correlation, same as it is a negative correlation. When the changes in the value of the correlated two variables, कोई दो correlated two variables हैं और उनमें change हो रहा है, but in opposite direction, और उन दोनों के बीच में जब oppositely direction में होता है तो उस कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इट इज़ नोन एज, वी कैन से दैट द कोरिलेशन बिटवीन देम इज नेगेटिवली कोरिलेशन। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे कि डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस, ये कोरिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। इफ price increases then demand decreases, opposite direction हुआ ये, and if price decreases then demand increases. That's why we can say that the price and the demand have a negative correlation between the price and demand. इस तरह से फ्रेंड्स हम दो टाइप के कोरिलेशन हमने देखे। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव कोरिलेशन। इन दोनों कोरिलेशंस के बीच में, इन दोनों टाइप के कोरिलेशंस का इंटरप्रिटेशन हम इसके बाद के टॉपिक में देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस्ड अबाउट द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। फर्दर वी हैव स्टडीड अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि आगे जो हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे वो इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
न्यूमेरिकली जिस रिलेशनशिप को आप नंबर्स में इन नंबर्स आप जिसको मेज़र करते हो, उस रिलेशनशिप को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, ये आपका डिनोशन है स्मॉल आर। हम जब फॉर्मूला सीखेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा स्मॉल आर इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस तरह के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की स्टडी के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज अ स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड वन इज अ कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड एंड थर्ड वन इज अ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तीनों मेथड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कैटर डायग्राम हमारा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड मैक्सिममली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, सेकेंड मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। 100% सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से ही आते हैं। और थर्ड वन है हमारा स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। तो स्पीयरमैन्स जो रैंक कोरिलेशन है, इस मेथड को भी हमें एकदम व्यवस्थित सीखना है, क्योंकि इसमें भी 5 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस के आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो स्पीयरमैन्स डायग्राम मेथड में टोटल मैं आपको 5 डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बारे में हम सीखेंगे। स्कैटर डायग्राम इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड बिकॉज इट इज़ ओनली वी कैन get an idea about a rough idea about the correlation between 2 variables। तो जब 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई रफ आइडिया होता है, एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट कोरिलेशन कितना है, वो हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू नहीं बता सकते, बिकॉज डायग्राम के थ्रू जो पॉइंट्स होते हैं उसमें हम उसे सिर्फ ये उसका एक नियरर वैल्यू दे सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए इस मेथड को नहीं यूज़ किया जाता है। बाकी के दोनों मेथड के फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस पर हम अपनी अगली वीडियोस में देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।